देखिए हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 5 साहित्य भवन पब्लिकेशन। क्वेश्चन में मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर का मालिक है राम। एनुअल लेटिंग वैल्यू इज 80,000, मतलब अगर भाड़े पर देंगे तो साल भर में मेरे को 80,000 मिल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वॉज लेट आउट टू अ टेनेंट एट अ मंथली रेंट ऑफ कितने का 7,000, मतलब हर महीने का रेंट है 7,000। ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकॉर्ड बाय हिम। अच्छा, खर्च किया और डिडक्शन का क्लेम करता है, जिसपे म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। जब यहाँ पे नहीं बोला गया म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट कौन किया, तो एज्यूम करना पड़ेगा ओनर। और हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकॉर्ड बाय हिम, मतलब खुद पेमेंट किया है। 2 नंबर है एक्सपेंसेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट 600। कहीं भी कोई क्वेश्चन में अगर ये मिलेगा तो इसका कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है मेंटेनेंस अलाउंस पेड टू द स्टेप मदर 12,000 एनुअली विच वॉज अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल, ठीक है। देखो इसको हर साल में अपने स्टेप मदर को पेमेंट करना पड़ता है 12,000, ठीक है। और किसके ऊपर चार्ज है, ये हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, ठीक है। इनके फादर के विल के हिसाब से, तो इससे इसके टैक्सेबल इनकम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस वाले लाइन को भी हम लोग को इग्नोर कर देना है। फिर द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, देखो 1 महीना घर खाली था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग वैसा ही 2 कॉलम का। देखो हेडिंग्स जैसे लिखते हैं वैसे मेंशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, बीइंग हायर ऑफ, नीचे में पॉइंट आएगा। अच्छा एक मिनट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, हाँ बीइंग हायर ऑफ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही अमाउंट है एनुअल लेटेबल वैल्यू, और कुछ नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो सिर्फ लिखेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और उधर लिख देंगे 80,000 रुपये फर्स्ट वाले कॉलम में, या सेकेंड वाले कॉलम में 80,000 मेंशन कर देंगे। हाँ ये हो गया स्टेप नंबर ए या 1। स्टेप नंबर 2 में चले जाएंगे एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, जहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 महीने का रेंट है 7,000, हमको साल भर का निकालना है, तो 7,000 गुना 12 माइनस अनरियलाइज में 0, क्योंकि अनरियलाइज नहीं है, तो 84,000 आएगा। यहाँ पर हम लोग को वैकेंसी कंसिडर नहीं करना है। इन दोनों में से हायर 84,000 बाहर लिख देंगे। अब इस 84,000 में से माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि 1 महीना घर खाली था। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और 1 महीना घर खाली मतलब 1 महीने का रेंट हो गया 7,000 गुना 12, सॉरी 7,000 इंटू 1, मतलब 7,000। तो इस घर का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, हाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू 84,000 माइनस 7,000 दैट इज 77,000। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग डिडक्ट करेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर।
देखो ओनर कितना म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है। क्वेश्चन में गिवन है कि ओनर पेमेंट किया था 8,000 का म्युनिसिपल टैक्स, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसीलिए इससे हम लोग 8,000 डिडक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 69,000। इसका नाम है नेट एनुअल वैल्यू। अब इस नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग डिडक्ट करेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसके अंदर दो डिडक्शन मिलेगा। एक नंबर में लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, जो कि 30% लेते हैं हम एनएबी। एनएबी का मतलब 69,000, यानी कि 20,700। कुछ और यहाँ पर सेकेंड जो था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो है नहीं, तो एक ही आया बाहर में। इसको 69,000 से माइनस कर देंगे तो आएगा 48,300। और इसको हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आंसर हो गया 48,300।